अस्सलाम वालेकुम। अगर आज के टाइम में अब आप सऊदी से हुर्रजादा पर आते हैं और आप इस सोच में आते हैं कि वहां पर जाकर हम नया वीज़ा प्रोसेस कर लेंगे, तो आपको तो पता है कि सऊदी गवर्नमेंट ने वो 3 साल वाला कानून ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब के टाइम में आपके ऊपर ना 3 साल की पाबंदी लगेगी, ना 5 साल की लगेगी और ना 10 साल की, बल्कि आपके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी अब लग जाएगी अगर आप छुट्टी पर आते हैं और इसी सोच से आते हैं कि हम जो है छुट्टी यहाँ पर एक्सपायर करके नया वीज़ा पर चले जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इससे कैसे बचना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, बाज भाई ऐसे होते हैं जो कंपनी और कफील के पास तंग होते हैं, तो वो इस सोच में ही होते हैं कि चलो हम छुट्टी लगाकर मुल्क चले जाएंगे और वहां पर छुट्टी गुजार कर नया वीज़ा प्रोसेस करके वापस आ जाएंगे, इस कफील या कंपनी से जान छूट जाएगी। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप इस तरह करेंगे और आप रूल्स रेगुलेशन को नहीं देखेंगे, जो कानून है या आपने किस तरह नया वीज़ा प्रोसेस करना है, इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आपके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लग सकती है। इसके लिए अब आपको करना क्या है, क्योंकि रिसेंटली हमारे एक भाई के साथ ऐसा हुआ है, फिर उसने मेरे साथ मैसेंजर में कॉन्टेक्ट किया और बता दिया कि भाई मैं तो परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो गया हूँ, वीज़ा प्रोसेस करके सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि मेन वजह ये थी कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बाकी था। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप इस सोच से आते हैं कि हम कंपनी या कफील के पास तंग हैं, छुट्टी जाकर नया वीज़ा पर आ जाएंगे, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट देखना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम बाकी है। इसको तब आपने देखना है जब आपने नया वीज़ा प्रोसेस करना है और आपने छुट्टी लगाना है। छुट्टी लगाने से पहले पहले आपने कीवा पर जाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम बाकी है। अगर आपके मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने बाकी है, तो आप 4 या 5 महीने का छुट्टी लगा दें और आप अपनी कंपनी या कफील को बता दें कि मैं जा रहा हूं। तो आप उसी टाइम अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब आपका हुर्रजादा लग जाए तो उसी टाइम आप अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर दे। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद आप आ जाएं तो आपके दिल में फिर जो खौफ होता है वो नहीं होगा। अगर आप फिर दोबारा से जाना चाहते हैं तो आप जा सकोगे। लेकिन अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखते हो, मिसाल के तौर पर आप जो है 4 या 5 या 6 महीने की छुट्टी पर आ गए और आपके कॉन्ट्रैक्ट में 8 महीने बाकी है और उसी दौरान आप अपना वीज़ा प्रोसेस करते हैं, तो फिर आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपका वीज़ा भी ज़ाया हो जाएगा, आपका पैसा भी ज़ाया हो जाएगा। इसके अलावा आपको लाइफ टाइम की पाबंदी भी लग जाएगी। तो आजकल तो वैसे भी सऊदी अरब में 1 हफ्ते बाद नया कानून आ जाता है, कानून चेंज होता रहता है और कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से तो बहुत इशू चल रहा है आज के टाइम में। तो अगर आप कंपनी या कफील के पास तंग है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल रखना है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए तो फिर आपने नया वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर चांस है कि आपके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लग जाए। इसके अलावा आपने अपने इकामा को भी देखना है, जो आपके इकामा में टाइम होता है उस ड्यूरेशन को भी देखना है। बात कहने का मकसद ये है और मतलब ये है कि आपने अपने इकामा और कॉन्ट्रैक्ट दोनों को देखना है। उस हिसाब से आप अपना छुट्टी लगाया करें। फिर जब आप आ जाए छुट्टी पर, छुट्टी एक्सपायर हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए और इकामा एक्सपायर हो जाए, तो तब आपने नया वीज़ा प्रोसेस करना है। उससे पहले आपने नया वीज़ा प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह इस भाई के साथ हुआ है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।